ओके गुड मॉर्निंग समस्त वॉइस क्लियर अच्छे एवरीथिंग इज क्लियर ओके थैंक यू देखो तो आज हम जो क्लास कंटिन्यू करबा लास्ट क्लास हम को टॉपिक ऊपर डिस्कशन करथले लास्ट क्लास को टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करथले फंडामेंटल राइट ऊपर डिस्कशन करथले जो फंडामेंटल राइट हम देखिथिले हमर वर्तमान केते गोटी फंडामेंटल राइट अछि ना 6 टी फंडामेंटल राइट अछि जो थ्रू गोटे फंडामेंटल राइट कमे डिलीट कर दिया जायतिला जहा हम कहू राइट टू प्रॉपर्टी किंतु आज जो क्लास मु तुम मन रखी आज पर्यंत जी मुझे पॉलिटी पढ़े से को ओराल आम डिस्कसन करवा कहीं आम जी पढ़ुचे से आउ थे डिस्कसन न करवा तो सब पॉइंट आम मन रही तो समस्त के क्लास को लाइव रही अच्छे आउ समस्त को काइंडली भूल हो ठीक हो मेसेज करार अच्छे तो आम ओराली समस्त पॉइंट उपर डिस्कसन करवा को पॉइंट डिस्कसन करवा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुल वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी तो समस्त रेडी अच्छे बर्तमान ओके प्रथम मुझे तुम सहित डिस्कसन कर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा तो आरंभ कही दूसरी समस्त क्लास जो जी आम आज पर्यटन क्लास तो ताको मु रैपिड फायर प्रिलिम हो बा प्रिलिम प्लस मेन बैच रे सब पीडीएफ सहित वीडियो को मध्य अपलोड कर देछि जो तुम तार संपूर्ण रिकॉर्डिंग क्लास सहित पीडीएफ टाको पाइजो अच्छा फास्ट हम स्टार्टिंग करिया डिस्कशन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा थैंक यू अच्छा अगस्ट ऑफर केबे आस्तला क्विकली समस्त आंसर दो अगस्ट ऑफर केबे आस्तला अगस्ट ऑफर केबे आस्तला 1942 अगस्ट ऑफर नो 1940 thank you who give the first idea about who give the idea first about who give idea first about মানে আমরা সংবিধান তৈরি করা পাই ফার্স্ট আইডিয়া কে দিলে এমএন রাও থ্যাংক ইউ अच्छा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली हम असेंबली रो टोटल स्ट्रेंथ केतले माने ए क्वेश्चन को 2 वर्ष हेले रिपीट करूछु ए क्वेश्चन को 389 मेंबर थिले तांको मधुर ब्रिटिश इंडिया के जन थिले ब्रिटिश इंडिया के जन 296 जन ब्रिटिश इंडिया थिले और 93 जन कोन थिले प्रिंसली स्टेट अच्छा मोर कहिवार कथा जो ब्रिटिश इंडिया जो मेंबर माने रहउथिले से माने को कोठो से मेंबर माने कोठो इलेक्टेड कराउथला माने से माने कोठो आस्तले ओ हां प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली এটা বহুত থর কোশ্চেন পচারিছে যে আমরা যে 296 মেম্বর মানে কোঠু ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଆଚ୍ଛା କେତେଟା କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ କେତେଟା କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ତିନୋଟି କମ୍ୟୁନିଟି କଣ କଣ ଥିଲା ମୁସଲିମ ଶିଖ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ହୁ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବା ଯେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ କିଏ ଥିଲେ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आज ए टेम्पोरारी प्रेसिडेंट अच्छा अच्छा फास्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए से प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अच्छा दुई जन भाइस प्रेसिडेंट थे किए दुई जन भाइस प्रेसिडेंट थे किए दुई जन भाइस दुई जन भाइस एचएससी मुखर्जी आउ किए सला एचएससी मुखर्जी नो डाउट ठीक अच्छे देन आउ किए जानते VT कृष्णमाची एक्सीलेंट थैंक यू देखा जो जो पॉइंट मु तुमको पढ़े से पॉइंट को डिस्कशन करुच्छे और ग्यारंटी सहित कहूँ यही पॉइंट जो तुम मन रोचे आराम से तुम्हें प्रिलिमिनरी डायरेक्ट क्वेश्चन एउठू ही पाइबो ओके तापर आसिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अडॉप्टेड हम संविधान केबे हम अडॉप्ट करथिले हम संविधान को हम केबे अडॉप्ट करथिले इट इज इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट हम संविधान को केबे हम अडॉप्ट करथिले डेट से तो मन रखियो नॉट फॉर ओनली ईयर डेट से तो डेट मन रखियो 26 नवेम्बर 1949 मसीह रे हमें संविधान को अडॉप्ट करथिले अच्छा मोर एटी गोटे क्वेश्चन तो हमें अडॉप्ट करथिले केते जण मेंबर से सिग्नेचर मराइथला जण हमें 26 नवेम्बर 1950 रे हम संविधान को अडॉप्ट करले केते जण मेंबर सिग्नेचर मारथिले मन रखियो 284 जण 284 आउट ऑफ 299 299 मेंबर थिले जहाँ मध्यरु सिग्नेचर से दिन प्रेजेंट थिले केते ना 284 जण प्रेजेंट थिले आ बाकी एब्सेंट रहिथिले ओके से समय टोटल आर्टिकल केते थिला केते शेड्यूल केते थिला बहुत इंपोर्टेंट एटा जेतेबेले हमरो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट करले अब हम संविधान को जेतेबेले हम अडॉप्ट करले से समय रे हम आर्टिकल केते थिला आर्टिकल केते थिला
मन रखियो आर्टिकल थिला होची केटे ना 395 टा आर्टिकल थिला आ 8 कोन थिला शेड्यूल्ड थिला ओके अच्छा सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम जो संविधान अछि तार सिंबल कोन थिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो सिंबल कोन थिला एलिफेंट तो थिला एलिफेंट थैंक यू अच्छा मोर कहिवार कथा होची हमरो ड्राफ्टिंग कमिटी केबे आइतला आसीतला ड्राफ्टिंग कमिटी केबे आस्तला डेट वाइज कहिबो ड्राफ्टिंग कमिटी मसिया मसिया नुहे डेट वाइज कहिबो ड्राफ्टिंग कमिटी केबे आरंभ होइतला मन रखियो अगस्त 29 1947 1947 1947 मसिया अगस्त 29 रे मन रखियो देश स्वाधीन होला केबो ना अगस्त 15 से को लॉजिक करियो मन रखिए अगस्त 29 बिली मन रखियो सेम ईयर बिली कहियो ओके हाउ मेनी मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल मेंबर के थिले 7 जन टोटल मेंबर थिले अच्छा हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरपर्सन के थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरपर्सन के थिले अच्छा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनिथिले हम संविधान रो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनिथिले नेहरू एटा केबे केबे आसला बा केबे पास हेतला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की कहू मन रखियो एटा केबे आसला ना अछि 13 डिसेम्बर 1946 এটা অলরেডি এই পয়েন্টটা কোশ্চিন অলরেডি আসছে जो पॉइंट मु तुम सहित डिस्कशन करूची ए पॉइंट ऑलरेडी माने यूपीएससी हो कि ओपीएससी हो विभिन्न एग्जाम मानक ए पॉइंट ऑलरेडी आसी अच्छा मु जदी कहे हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द होचे रूलिंग जो कमिटी थिला तार चेयरपर्सन किस थिले रूलिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अच्छा समस्त पार्टिसिपेट करो अरे पार्टिसिपेट कले थरे एटा को पार्टिसिपेट कले लाइफ लॉन्ग ही मन रही जाए तुम भाबुथो जे आमे पढ़ी देले मन रही नहीं तो आमे डिस्कशन करथो मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कशन रे ही मन रही जाए अच्छा हम एट क्वेश्चन पचारे चाहूँ फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए थे फंडामेंटल राइट रो सब कमिटी मुझे लिखिनी कि क्लास कही फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए थे जे बी कृपालिन ओके थैंक यू देन अच्छा गोटे जिनस हूँ नेशनल एम्बल नेशनल फ्लैग नेशनल आंथम और नेशनल सॉन्ग आकु नेकरी बहुत सारा क्वेश्चन बार बार आसुचे जदि मु तुमको कहे नेशनल एम्बल आमे केबे अडॉप्ट करथिले माने नेशनल एम्बल रो माने कोन कहलो हमरो ता जो रहुची हां ठीक अछि स्पोक केडा स्पोक हो फर्स्ट स्पोक केतरा रहुची 24 टा स्पोक रहुची राइट साइड रे की रहे लेफ्ट साइड रे की रहे को एनिमल नेशनल एम्बल रो राइट साइड रे को एनिमल राइट रे को एनिमल राइट रे लायन लायन कोठ आसिला एठी माने नेशनल एम्बल होची लायन तो सेटा आउची राइट रे को एनिमल रहे लेफ्ट रे को एनिमल रहे मन क्यों हां बुल होची राइट लेफ्ट होची हॉर्स बुल होची राइट लेफ्ट होची हॉर्स अच्छा नेशनल फ्लैग रो डिजाइनिंग की देथिले नेशनल फ्लैग रो डिजाइन की देथिले नेशनल फ्लैग रो पिंगाली भेंकिया हमर जातीय पताका प्रथमे केबे अडॉप्ट हेतला फास्ट केबे अडॉप्ट हेतला प्रथम सर्वा प्रथम फास्ट अडॉप्ट केबे हेतला 1931 कराची सेशन पे हम संविधान केबे अडॉप्ट कला कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट कला 22 जुलाई 1947 ए दीटा डेट होची इंपोर्टेंट प्रथमे केबे हितला और अडॉप्ट हितला केबे आर रेशियो इंपोर्टेंट और ता भीतर जो अच्छा हम जो तिरंगा रो जो स्पोक अच्छे स्पोक और कलर कौन तिरंगा भीतर जो स्पोक अच्छे स्पोक और कलर कौन नेवी ब्लू खाली ब्लू कहबनी ब्लू कहले रंग हबो सेटा होचे नेवी ब्लू नेवी ब्लू अच्छा 8 क्वेश्चन मु तुमनु पचारे चाहू स्टूडेंट जे हमरो नेशनल फ्लैग रो कोड केटा अछि नेशनल फ्लैग रो कोड केटा अछि जेटा मु ऑलरेडी कहिछि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोड थैंक यू कारण ए सब क्वेश्चन ऑलरेडी विभिन्न एग्जाम मानक आसी सारिछि अच्छा दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट आसुछि नेशनल आंथम और नेशनल सॉन्ग मोर कहवा कथा होछि नेशनल आंथम प्रथमे केबे अडॉप्ट हला फास्ट केबे अडॉप्ट हला जोटा कि सर्वप्रथमे डेट सहित मन रखियो 27 डिसेम्बर 1911 आ हम कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट कला
ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି କେବେ ନା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଏଇ ଥିଲା କିଏ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ସେଇଭଳି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଡପ୍ଟ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି 1896 ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ବିଷୟରେ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ୱିଥ୍ ଦ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ହୁଏ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଦ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ହୁଏ ଏଇଟା ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ୱିଥ୍ ଦ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ এটা ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ এটা କୁହାଯାଏ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କୁହାଯାଏ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଚ୍ଛା ଜଷ୍ଟିସ ଜଷ୍ଟିସ କହିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଷ୍ଟିସ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଉ ହେଲା କଣ ପଲିଟିକାଲ ଏଇ ୱାର୍ଡ କୁ ମନେ ରଖିବ ଜଷ୍ଟିସ ଓକେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଲିବର୍ଟି କହିଲି ଏ ଲିବର୍ଟି ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକିରି ଏ ଲିବର୍ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଓପିଏସ୍ ରେ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିସାରିଛି ଲିବର୍ଟିରେ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ଥଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବିଲିଭ ଫେଥ ଓରସିପ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ରଖିଦବ ହଉଛି ଧରକର ଆୱାରନେସ୍ ହଉ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଦବ ଏଜୁକେସନ ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ରଖିବ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଭୁଲ କହିବାର ବାଛିବାର ଅଛି ଯେ ଲିବର୍ଟି ଭିତରେ କୋଉମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲିବର୍ଟି କହିଲେ ଥଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବିଲିଭ ଫେଥ ଓରସିପ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ନେଚର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ ର ନେଚର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନେଚର ନେଚର କାହାକୁ କହିବା सोवेरिंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो ये हूँ नेचर ऑफ द स्टेट एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा हम प्रियम्बुल केथर अमेंडमेंट है हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बुल अमेंडमेंट प्रियम्बुल को हम केथर अमेंडमेंट करछे प्रियम्बुल प्रियम्बुल केबे अमेंडमेंट हेतला बा ताको में अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बुल हम कहिबा अच्छा सुम सुमति दुई थर तो केबे केबे मते कहि दियो थरे आम आमेंडमेंट करछे ये आमेंडमेंट होची 44th अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1976 रे 1976 रे जोठी आमे नुआ किछि वर्ड को आमे ऐड करथिले से नुआ वर्ड कोन थिला से नुआ वर्ड कोन थिला जहा आमे ऐड कले नुआ वर्ड आमे कहा नुआ जो वर्ड आमे ऐड कले कोन थिला सोशलिस्ट एंड सेकुलर सोशलिस्ट और सेकुलर were added between sovereign and democratic तार तो इतरे हमें हाँ हाँ इतरे लेकिन टर्म सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी तीनों जिनिस कहबो तीनों जिनिस सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तो सोशलिस्ट और सेकुलर को कहा भीतर रखा गला ना सोवेरेनिटी और डेमोक्रेटिक भीतर ओके एटा मन रखियो तो आउट आसिला आगुर कौन थिला ना यूनिट ऑफ द नेशन थिला यूनिट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को आगला तो आम ये तीनोटी जिन को ऐड कले गोटे थिला होची सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ए तीनोटी शब्द को हम व्यवहार करछे ओके देन जीवा नेक्स्ट पॉइंट अच्छा मत को डीपीएसपी में काठर आनिछे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम जो डीपीएसपी कहूचे डीपीएसपी काठर आनिछे এটা ইরিস কনস্টিটিউশন আসিছি আচ্ছা মতে কি কহি পারিব ফ্রি ফ্রি এন্ড কম্পালসরি ফ্রি ফ্রি ওকে ফ্রি এন্ড কম্পালসরি এডুকেশন বিষয়ে ডিপিএসপি রে কোठी মেনশন कराइছে ডিপিএসপি রে কোठी মেনশন कराइছে आर्टिकल को आर्टिकल डिपीएसपी रे मेंशन कराइছে आर्टिकल 45 रे आर्टिकल 45 रे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को आर्टिकल मेंशन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को आर्टिकल मेंशन है आर्टिकल 39 रे मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड कोड लिखा है को आर्टिकल रे को आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा कहूचे 44 कहूचे यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा कहूचे ओके थैंक यू अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी हमें कोड आनिछे फंडामेंटल ड्यूटी हमें कोड आनिछे यूएसएसआर रो हमें आछे अच्छा सिंगल सिटीजनशिप कोड आसीचे
सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी। अच्छा। अच्छा भाइस प्रेसिडेंट कोड आसी भाइस प्रेसिडेंट कॉन्सेप्ट कोड आसी। अच्छा मते को माने गवर्नर ऑफ बेंगल चेंज करी हमें कहले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल केउ रेगुलेटिंग एक्ट रे गवर्नर ऑफ बेंगल चेंज करी करा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल এটা 1973 কেবে আসিলা 1970। আচ্ছা ডুয়াল গভর্নমেন্ট সিস্টেমটা কেউ আক্ট আসছিলা ডুয়াল গভর্নমেন্টর কনসেপ্টটা কেউ আসছিলা পিটি ইন্ডিয়া মানে ইয়র কো পিটি ইন্ডিয়া আক্ট বহুত আছে পিটি ইন্ডিয়া আক্ট কেতে 1784 1784 এই পার্টটা একটু ভালসে দেখিও যেটা কি বেশি ইম্পর্টেন্ট রହୁଛି। আচ্ছা। আচ্ছা ଆମକୁ ହଉଛି କୋଉ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ସୋରନ ସିଂ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1976 ରେ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1976 ରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୋରନ ସିଂ କମିଟିର କହିବା ମୁତାବକ ଆମକୁ କେତେ ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରଖିବାର ଥିଲା ଆଉ ନମ୍ବର ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି 8ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି 44th ସରି 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ରେ 1976 10 ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଖାଲି ଆଇଭିଏ ମନେ ରଖିବ ଆଇଭିଏ ଏ ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା 11ତମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ 11ତମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମନେ ରଖିବ 86th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2002ରେ 2002ରେ 11ତମ ଫଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା 11ତମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ନାଁ କଣ ଥିଲା 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 6ରୁ 14 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ହଁ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ୱିଥ ଫ୍ରି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଡ୍ୟୁଟିଟା 6ରୁ 14 51A 51A ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଆମେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି ଆଉ ରହିଲା କି ସେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଗଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ 12ରୁ 35 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଓନ୍ଲି ଫର ଦ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନଟ୍ ଫର ଦ ଫରେନର୍ସ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଓନ୍ଲି ଦ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡରେ କାଲି ଏଟା କହିଥିଲି କ୍ଲାସରେ 1 15 16 19 29 30 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କଲି ଯେତିକି ପଲିଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି ସେଇ ପଲିଟି ଭିତରେ। ତ ଆସନ୍ତା ଆଜି ତ ଇଭିନିଂରେ କ୍ଲାସ ଅଛି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆଜି ବି କଟକ ବି ପଳଉଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ବି ସେଇଠି କ୍ଲାସ ନେଇଯିବି ମାନେ କଟକରୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା 17 ତାରିଖ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ମାସର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ପଲିଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯିବ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆମେ ବି ଯାଉଛେ। ହୋମ ସାଇନ୍ସର କ୍ଲାସଟା କାଲିଠାରୁ କାଲିଠାରୁ ପର ଡେ 2ଟା ଲେଖା ହିସାବରେ ମୁଁ ସାରିଦେବି। ହୋମ ସାଇନ୍ସ ବି ଏ ମାସ ଶେଷରେ ବି ସରିବ ଏ ମାସ ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ସରିବ ମେନ୍ ର ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଟା ବି ସରିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତମକୁ ମାନେ 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 20ରୁ 25 ଦିନ ତମକୁ ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦବ ବା କଣ କରିବ ସେଟାକୁ ତମକୁ ଦିଆହେଇଯିବ ଯଦି ତମେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କି ଟିକେ ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯୋଉମାନେ କୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ଆମର ଅପଲୋଡ ହେଇନି ପିଲା କହିପାରିବ କେବଳ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅପଲୋଡ ହେଇନି ଆମର ବ୍ୟାଚରେ ଯୋଉଟା କାଲି ହେଇଥିଲା କ୍ଲାସଟା ସେଟା ଖାଲି ଅପଲୋଡ ହେଇନି ସେ ତ
କାଲିର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଟା ଖାଲି ଅପଲୋଡ ହେଇନି, ବାକି ସବୁ ତ ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି ପଲିଟି କ୍ଲାସ ର। ସେ ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ ହଉ ବା କିମ୍ବା ରାପିଡ ଫାୟାର ପ୍ରିଲିମ୍ ହଉ, କେବଳ କାଲିର କ୍ଲାସ ଟା ବାକି ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ଆଜି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।